द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, आज आप इस कथा को पहली बार सुन रहे हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। दोस्तों, जब अर्जुन मछली की आंख को तीर से भेद कर द्रौपदी का विवाह कर लेकर आए थे। द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी और यह भी कन्या थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। दोस्तों, वह किसकी अवतार थी, यह वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आई, माता कुंती से कहा कि हे माता, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। फिर तो पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। 12 साल के लिए, 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। इस वजह से वह लोग वन में रहते थे, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। माता ने सुना कि कुछ मांग लेकर आए होंगे, बैठे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा पुत्र आपस में बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे मुख से क्या निकल गया। पांडव ने कहा, हे माता, आपने क्या अनर्थ कर दिया। मैं इसे लेकर आया हूं, कोई वस्तु नहीं है, वह एक नारी है और मैं इसे कैसे बंटवारा करूं। हे माता, आपको ऐसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए थी। माता ने कहा, मेरा वचन है बेटा, अब निकल गया तो उसे कैसे वापस करूं। इतने में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान से किसने कहा कि पांचाली अब 5 पतियों की पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन उसके कुछ नियम होंगी। जब वह किसी की पत्नी बनेगी तो 1 साल तक दूसरे जो पुरुष होंगे वह उसके ज्येष्ठ देवर, कुछ ही रिश्ते मिलेंगे, ऐसा बनकर रहेंगे। जब 1 साल पूरा होगा तो दूसरे की पत्नी बनेगी तो दूसरा जो बचेगा वह ज्येष्ठ देवर, इस तरह से लगेगा। सारे पांडव मान गए। दोस्तों, एक दिन की बात है। अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी एक साथ एक महल में बैठे थे। उसी बीच भीम आकर पहुंच गए। भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी का पैर दबा रहा है और भीम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, अरे नीच, तुम एक स्त्री का पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम एक पुरुष होकर स्त्री जैसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन भीम को नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले भीम बहुत तेज बोलने लगे और इस आवाज को सुनकर वहां पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वह चुप रहे। उन्होंने पूछा, हे भीम, तुम इतना जोर से क्यों, इतनी गुंजायमान की तरह से हल्ला कर रहे हो? शांत हो जाओ, जो बताना है ऐसे बता दो ना। उन्होंने कहा, यह नीच एक औरत का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गिरी हरकत कर सकता है, किसी और का पैर दबा सकता है, यह तो गलत है। तो धर्मराज ने कहा, यह कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। अगर कोई स्त्री थकी है, हारी है, तो पति पैर दबा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? भीम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूं। भीम चलते गए, जंगल में पहुंचे। रात्रि का समय हो चुका था। अब रात में कहां जाते? घना जंगल था। जंगल में एक पेड़ पर जाकर बैठे, वह जैसे पेड़ पर बैठे, उन्होंने देखा कुछ ही समय बाद एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उस समय थोड़ा अंधेरा का समय हो ही रहा था और झाड़ू लगाकर, पानी का फव्वारा मारकर, वहां पर त्रिपाल बिछाकर, पंडाल लगाकर एक दरबार लगा दिया। देखते देखते वहां पर 33 कोटि के देवता पहुंच गए।
देखते देखते वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी थे उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड्ग लेकर वहां पहुंचती है। कहती है, हे कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों के रक्त को देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा, और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि भीम को मारकर मैं आधा खप्पर उसके ही रक्त से भर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप जगदम्बा हैं, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित ना हो। अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है। उसमें हजारों सेनाएं मारेंगी, लाखों की तादाद में मरेंगी। जितना चाहना उतना आप खप्पर भर लेना। पांडव भी उसी में होंगे। आपकी सारी मुराद पूरी होंगी। माता द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं जा रही हूं, लेकिन अब मैं दोबारा आपसे आज्ञा नहीं मांगूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा होगा। कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई। सारे देवता चले गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे मार भी डालेगी, मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरा पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है, क्यों मारना चाहती है। और फिर वह चले। तभी देखा कि उनके पीछे बहुत महाभयानक राक्षस आ रहा है। दौड़ता हुआ भीम से काफी बलशाली और बहुत बड़ा शरीर वाला था, भयानक था। भीम ने देखा, भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे राक्षस उनके पीछा करने लगा। अचानक एक नकटा असुर नाम का राक्षस, जिसका नाक कटा हुआ, आगे बैठा और विश्राम कर रहा है पहाड़ के खून में। अब भीम ने देखा कि आगे भी राक्षस, पीछे भी राक्षस। अब तो आगे खाई या फिर कुआं कहां जाएंगे। भीम दौड़ते हुए उस राक्षस के पास गए जहां बैठा था नरकासुर। उन्होंने कहा, हे मामा, प्रणाम करता हूं। तो राक्षस ने कहा, अरे भांजा, कहां से आ रहे हो, कौन? तो भीम ने कहा, हे मामा श्री, परिचय बाद में जान लेना, पहले आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूं। एक महाविशालकाय राक्षस मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो मुझे खा लेंगे। उस राक्षस ने भीम को ले जाकर अपने पीठ के पीछे खड़ा कर दिया। राक्षस ने जब राक्षस को देखा तो वहां से चला गया। उल्टे मुंह करके भीम बाहर आए। फिर नत्था से पूछता है, अरे भांजे कौन? तो उन्होंने कहा, मामा, आप मेरे मामा हैं और मैं आपका भांजा हूं। अब परिचय न पूछें। राक्षस ने कहा, ठीक है भांजे। भीम ने कहा, हे मामा, आपका नाक कैसे कट गया? राक्षस ने कहा, हे भांजा, कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मुझसे युद्ध करके मेरा नाक काट दिया। मैंने सुना है कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूं कि 5 पुत्र मिल जाएं और मैं उनको खाकर तृप्त हो जाऊं, लेकिन वह मिले नहीं और मैं तब से ढूंढता रह गया। भीम डर गए। भीम ने कहा कि यह क्या कर दिया मैंने, अब भी मुसीबत में ही फंसा हूं। फिर सुबह हो गई। भीम ने कहा, हे मामा श्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भीम चलकर भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, जो मैंने कल रात को देखा क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ भीम, वह सच था जो तुमने देखा है।
उन्होंने कहा, द्रौपदी इतनी विशालकाय रूप लेकर और हाथ में खड़ग लेकर क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी यज्ञ से नहीं है, वह साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता काली का रूप है। वह अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वह खप्पर भरना चाहती है तो मुझे क्यों मारने के लिए कहती थी कि भीम से आधा में खप्पर भरूंगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि उसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि वह आपको मारकर ही खप्पर भरेगी। तो भीम ने कहा, हे प्रभु, हे वासुदेव, मुझे बचाने के लिए कृपा करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, हे भीम, देखिए, द्रौपदी आपकी पत्नी है। वह नहीं जानती है कि तुम जानते हो। सारी बात इसलिए तुम यहां से जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहे, तुम रूठकर बहाना बनाकर बैठना, किसी के कहने पर भी मत खाना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और उनसे 3 वचन ले लेना, तब तुम भोजन करना और तब तक मैं भी आ जाऊंगा। भीम ने कहा, ऐसी आज्ञा माधव, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। भीम वहां से चले और अपने घर में आ गए। सबसे पहले माता कुंती आई, उनका हाल चाल लेती है, फिर कहती है, हे पुत्र, भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुछ देर बाद स्वयं धर्मराज आए। धर्मराज ने कहा कि भाई, भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई तो क्षमा मांगता हूं। भीम ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर अर्जुन आए, नकुल सहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं माना। अंत में द्रौपदी सज धज कर वहां पर पहुंचती है और कहती है कि आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। भीम ने कहा, भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पात्र है और भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति है और क्या मांगेगा? कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, कोई व्यंजन मांगेगा तो बनाकर दे ही दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अक्षय पात्र है, वहां पर जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा। लेकिन उनको यह नहीं ध्यान दिया उन्होंने कि भीम क्या मांगना चाहता है। भीम ने कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि मेरे 5 भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में लेकर आप अभयदान दे दीजिए। उन्हें न मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। देवियां वचन दे देती थी, उसमें द्वापर युग की बात थी। वह वचन की हमेशा लाज रखते थे, चाहे दुश्मन के घर के हों या फिर कोई उनके दोस्त ही क्यों ना। इसलिए माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी, तुम अमर हो गए। जब दोस्तों इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे बहन, पांडव श्री को अभयदान दे दीजिए। अभयदान हो गया। दोस्तों, कुछ दिन बाद बहुत विशालकाय युद्ध हुआ। उस विशालकाय युद्ध में हजारों की तादाद में सेनाएं मरने लगी। एक दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतनी शरीर नष्ट होती है, न जाने कितने घोड़े हाथी सब मारे जाते हैं। इनका रक्त और इनकी सारी जो शरीर है कहां गायब हो जाते हैं? भगवान ने कहा, आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुना दूं? धर्मराज ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूं।
प्रभु ने कहा कि आप जाइए, आधी रात के समय में एक झाड़ी के पीछे छुप जाना। कुरुक्षेत्र में आप देखना कि क्या क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैरों में लिपटकर उसे प्राण की भीख मांग लेना तो तुमको छोड़ दें। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पालतू कुत्ते के साथ उस कुरुक्षेत्र में जाकर पहुंचे और झाड़ी के पीछे छुप गए। द्रौपदी यहाँ से पहुंचती है, अपना खप्पर भरती है और हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती हैं। इसके बाद जब इस तरह से देखा तब तक अचानक कुत्ता बाहर निकल आता है। द्रौपदी देखती है कि कुत्ता क्या कर रहा। इसका मतलब कोई पुरुष यहाँ पर छुपा हुआ है। द्रौपदी दौड़ती है अपना खड्ग लेकर। उसी समय स्वयं धर्मराज उपस्थित थे। आते ही पैरों में गिर पड़ते हैं कि हे देवी, मुझे क्षमा करें। देवी देखा से धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पर खड़े हुए। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूँ। तो पहले से अमर था क्योंकि वह स्वयं धर्मराज का रूप था। इसलिए दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाते हैं। लेकिन रही बात कि अपनी खप्पर क्यों नहीं भर पाई। द्रौपदी तो उसको बताते हैं कलयुग में वही पांचों पांडव, आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा और चंद्रावल जो भी थे, पांचों लोग यहाँ पर प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, हम लोग यह तो करें, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसीलिए वह लोग कलयुग में आए और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला, जिसका गौना नहीं आया था, और उनसे युद्ध करके ही विवाह किया गया था। बेला ने एक पत्र के माध्यम से उदल के पास भेजा कि जाओ और मेरा गौना लेकर आओ। उदल ब्रह्मा के साथ में गए और वहीं पर उदल से युद्ध हो गया गौना लाने के क्रम में। इतिहास के पता चलता है कि बुंदेलखंड के धरती पर आल्हा और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। गौना के क्रम में बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आल्हा के भाई उदल को वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आल्हा भाई की मौत की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूटे। करीब 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आल्हा ने भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, परंतु ब्रह्मा भी मारे गए। ब्रह्मा का सिर काटकर वही बेला लेकर आती है और चिता पर सती हो जाती है। बेला कोई और नहीं, द्रौपदी थी। हालांकि कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। इसलिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं करा सकती है। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसती न कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो आज इतनी बड़ी हंगामा नहीं होती, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।